जब हम सियासत की बात करते हैं और अगर हम कराची की सियासत की बात करें और कराची में भी अगर हम लियारी की सियासत की बात करें तो जो गबोल खानदान है उसका जिक्र ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। वेरी फेमस और जाहिर एक पूरी इनकी सियासत रही है। यहाँ पर जाहिर है आपके जहनों में नबील गबोल साहब का नाम आया होगा, लेकिन आज हम किन से मुलाकात करवाने जा रहे हैं? हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके साहबजादे नादिर गबोल साहब के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डू वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन नादिर गबोल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। तो तर्जुमानी करते सिंध हुकूमत की, आज अपनी करेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद। तो आप मुझे बताएं कि आप ईदी लेके आए हैं कि भी देंगे? देखिए, मैं अभी जिंदगी के उस मरहले में हूँ कि लेता कम हूँ देता ज्यादा हूँ। अच्छा। तो अभी देते हुए आ रहा हूँ मैं। ये मरहला गुजरे कितना टाइम हो गया बाय द वे? ये हो गए कोई 15 साल तो हो गए। 15 साल पहले तक ईदी मिलती थी? 15 साल पहले तक मिलती थी। मिल जाती थी वैसे तो आपको पता है मैं अपने पूरे खानदान में, कजन्स में, रिश्तेदारों में सबसे फेवरेट बच्चा मैं ही होता था। मेरी दादी, दादा, चाचे, फुप्पियां सबको जैसे फर्ज करें अगर 500 रुपए देते थे मुझे अलग से बुलाते थे साइड में और बोलता था किसी को बताना नहीं, ये 1000 रुपए लो। भाई हम छोटे हुए तो किसी ने पायलट बनना होता है, किसी ने जी टीवी एक्टर बनना होता है, आपने सियासतदान बनना था। ये सोचा क्या था आपने? देखिए, ये जज्बा जो है ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब 24 साल के थे जब वो सियासत में आए थे। मैं पैदा हुआ था जब वो 24 साल के ही थे, बल्कि जब वो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था मैं छोटा बच्चा था, बेबी होऊंगा, 1 साल का भी नहीं होगा। मगर जब से मैं बड़ा होते गया तो मैंने अपने वालिद साहब को आवाम के दरमियान ही देखा। और सियासत के साथ साथ हमारा एक कबीला भी है, गबोल कबीला, जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में नहीं, पंजाब में भी हमारे बेटे। मुझे ये ना लियारी की सियासत जरा डिफरेंट किस्म की है ना, तो एक बच्चा जो है वो कैसे इंस्पायर हुआ? देखिए, लियारी की सियासत थी इसलिए मैं इंस्पायर हुआ। अगर ये होती ना नाजमाबाद की या गुलशन की सियासत तो शायद मैं कहता बड़ी बोरिंग लाइफ है, छोड़े। लियारी की सियासत इतनी कोई मजेदार, आपको पता है सियासत है वहाँ पे लोगों के। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं ये बनावटी आपको कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। एक शख्स है लियारी में, वो बेचारा, उसका काम ये है कि वो गधा गाड़ी चलाता है, उसी पे वो अपना ट्रांसपोर्ट करता है सामान, एक जगह से, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस। तो वो फोन करता है, कहता है मेरा जो गधा है वो बीमार है। तो मैंने कहा भाई तो किसी वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाओ। बोला नहीं, आप आओ और आप लेके चलो मेरे साथ। अच्छा। मुझे वहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो उसको इलाज नहीं कर रहा है, आप लेके चलो गधे को और उसको अस्पताल में, जो जानवरों का अस्पताल है वहाँ पे इलाज करा के दो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ। एक गेम छोटा सा हम आपके साथ, जो रिवायत है भाई बाखबर सवेरा स्पेशल बाखबर सवेरा ईद स्पेशल की रिवायत है, वो ये कि हम आपको एक वर्ड बताएंगे जी। उस वर्ड से मुतालिक आपके जहन में जो चीज भी आएगी ना, आपने फौरी बताना। रैपिड फायर। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बिल्कुल जनाब, शुरू करेंगे। पहला वर्ड है आपका 3, 2, 1 मरीम नवाज। कॉम्पिटेंट। कराची। दिल घर। बिलावल। लीडर। नबील गबोल। वालिद। लाहौर। पाए। यूनिवर्सिटी रोड। बनाने की जरूरत है उसको। कराची एयरपोर्ट। वो हमारी जमीन है, मेरे दादा की जमीन है। जरदारी साहब। अगेन लीडर। नवाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ। करंट प्राइम मिनिस्टर। मरियम औरंगजेब साहिबा। कॉम्पिटेंट। अजमा बुखारी। उनको मैं जानता ही नहीं। पीटीआई फितना। अच्छा ये मुझे लगता है हमें। MQM। बोरी। डॉक्टर सैक वाली बोरी। अल्लाहु अकबर। मुर्तजा वहाब साहब। मेहनती है। सीएम। कॉम्पिटेंट, वेरी कॉम्पिटेंट। अच्छा जबरदस्त। डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर फारूक सत्तार कॉमेडियन। अच्छा। कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब लेजेंड। मुस्तफा कमाल। ड्रामेबाज। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल में इसको अब हमें यहाँ तक हमें सेगमेंट को ना बस ब्रेक के लगा लेनी चाहिए। अच्छा दिन आप लोग जो है किसी तरफ नहीं चले जाए। अच्छा, कराची वाला वो कराची वाला हो ही नहीं सकता, उस पे से वो स्टैंप लग ही नहीं सकता अगर उसका मोबाइल फोन जिंदगी में छिना ना हो। वो कराची वाला कहला ही नहीं सकता। हाँ जी। आपके साथ हुआ है ये? मेरे साथ जिंदगी में एक दफा वाकया हुआ, वो भी मोबाइल नहीं छिना, क्योंकि मैं निकला एटीएम से। दिस इज प्रॉब्ली अराउंड 2004-2005, मुशर्रफ का एरा था, मुझे याद है मैं स्टूडेंट था। तो मेरी भी गलती थी, रात के पता नहीं 12 या 1 बजे मैं एटीएम में घुस गया। कोई उस वक्त पे पता नहीं 4-5 हज़ार रुपए लेके मैं निकला। एटीएम से मैं निकला तो सामने अगेन टू करेक्ट यू, मैं गार्ड वार्ड प्रोटोकॉल लेके नहीं घूमता। अगर होता तो ये वाकया मेरे साथ नहीं पेश आता। मैं बाहर निकला तो जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल रुकी, मोटरसाइकिल से आ गया भाई पिस्टल लेके, बोला कि निकालो जो भी है।
अच्छा, मैंने उसको ऐसा गुस्से से देखा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ना मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, पता नहीं शायद मेरी शक्ल पे शायद गुस्सा था या क्या था, वो बेचारा क्या बात है। अच्छा, पिस्टल रख के चला गया वापस। मैं हैरान हो गया। ये वाकया फिर बताया घर में, अब्बा को बताया? अब्बा को मैंने बताया था उस वक्त, मुझे याद है। तो हंस रहे थे वो भी। बोला, उनको लगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ। बोला ऐसा कौन वापस जाता है चोरी किए बगैर। अच्छा, वैसे आप चाहत फतेह अली खान को जानते हैं? देखा है मैंने, मीम्स वगैरह उनके। राहत फतेह अली खान का मैं फैन हूँ, चाहत की मैंने मीम्स वगैरह देखे हैं। तो किस दिन हम कोई कॉन्सर्ट देखेंगे उनका कभी यहाँ पर सिंध हुकूमत की तरफ से? नहीं, राहत का हम कराते रहते हैं, हमने कराए भी हैं। और बड़े क्लियर हैं आपदा परवीन साहिबा की भी कराए हैं हमने माजी में। और भी बड़े बड़े हमारे फनकार हैं। कोई ऐसा कलाम हो? आपने कहा जी राहत फतेह अली को आप सुनते हैं, तो हाँ। जरा आप बताएं कौन से गाने सुनते हैं, हमें पता तो चले आपकी चॉइस क्या है। देखें, बहुत सारे उनके ऐसे गाने हैं। मुझे गाना तो मुझे आता नहीं है, सुनना मुझे पसंद है, बट उनके बहुत सारे गाने हैं, जैसे लगे तुमसे मन की लगन। बिल्कुल, आप अच्छा गा रहे हैं ना। अरे मेरा तो काम ही साथ देंगे आपका। नहीं, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। एक तो होता है बाथरूम सिंगर, मैं तो वो भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ सुनता हूँ म्यूजिक, एंजॉय। वैसे आपके शौक क्या है? मतलब आप व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? मेरे बड़े कोई शिकार खेल, बहुत ही कुछ ज्यादा हाइपर मैस्कुलिन किस्म के शौक है। आजकल के जमाने में जो कुछ चीजें हैं, जो मसलन मतलब ये शिकार, कार्स, आजकल गाड़ियां भगाना, लोग रेसिंग कार। नहीं, पैडल वैडल तो ये नई चीज है। मैं जो हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ। मुझे जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में, ऐसी जगहों में, थोड़ी जहाँ पे ना थोड़ा कोई जान को खतरा हो, ऐसी जगह, वहां पे तो इंसान, दैट्स व्हेन यू फील अलाइव, व्हेन यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग, दैट्स व्हाट मेक्स मी फील अलाइव। तो कोई ऐसा एडवेंचर बताएं ना जो बड़ा ऐसा किस्म का हो जिसको आपको लगा हो कि भाई अब तो। बहुत दफा हुआ है, मतलब बलूचिस्तान के पहाड़ों में मैं गया हूँ, बारिश शुरू हो गई, पूरा जो इलाका है वो सैलाब की मद में आ गया, जो रास्ते हैं, ब्रिजेस हैं, वो टूट गए। गाड़ी अपनी मैंने ऐसी नदियों से मैंने गुजारी है जहाँ पे पानी का रफ्तार इतना तेज था कि अगर कोई ये गलती मैं करता तो गाड़ी समेत फिर आज आपके साथ नहीं बैठा होता। बड़े खतरनाक आदमी है, मुझे तो अब एहसास मजा ही इसमें आता है ना। पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ आपसे। खतरों से जब तक वो मुंह नहीं, ऐसे ही थोड़ी सियासत में है वो। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं। अब तो दिस इज पार्ट ऑफ माई सेकंड नेचर। मतलब बहुत सारी चीजें जिससे शायद लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, हमारे लिए तो मतलब नॉर्मल सी चीज है। अब्बा है वो सख्त है, डांटते हैं? वो बचपन में बहुत सख्त है, अब बहुत जॉली हैं। अब वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं जॉली होते हो। मैं कहता हूँ जो हमारे शुरू के 20 साल थे, वो जो सख्ती झेली है ना, उसके बाद अब बंदा कैसे जॉली हो सकता है। अच्छा, नबील गबोल साहब का नाम आते ही सबसे पहले जहन में लियारी आता है। जी हाँ। आपको लियारी की सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? लियारी के लोग, जो लियारी के लोग हैं वही उसको खूबसूरत बनाते हैं और उसको फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पैशन बनाते हैं। किसी भी आप कराची या पाकिस्तान के किसी और इलाके में आप चले जाएं, उस तरह के जिंदा दिल लोग, कहते हैं ना जिंदा दिलाने लाहौर, कुछ भी नहीं है लाहौर वाले लोग, लियारी वाले लोग। मैं लाहौर से हूं, बाय द वे। So sorry, but I challenge you. I will welcome you to Liari. You have to come visit Liari. to लिहारी once. मैंने आपका भाई घर भी देखा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब मैं गया था एक दफा। तो आपको वहाँ पे मजा नहीं आया लियारी में? आपको एनर्जी फील नहीं हुई हवा के अंदर? एक डिफरेंट वाइब है। बिल्कुल, वाइब भी अलग है। अब आप माशाल्लाह, आपका एक नाम है, अब जाहिर है उस तरह घूमते फिरते हैं लियारी की गलियों में, मोहल्लों में? बिल्कुल जी, मैं तो नफरत करता हूँ प्रोटोकॉल से और सायरनों से। ऐसे ही है, मैं तो मिल जाए अच्छा तो चाय के ढाबे में बैठ जाता हूँ मैं। अक्सर जो लोग हैं वो ऐसे घूर के देख रहे होते हैं, मुझे आवाज नहीं आती, आपस में लोगों के साथ डाले होते हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं होती। कभी कभार ले भी लेते हैं अगर मजबूरी होती है, बट मुझे अक्सर इस तरह का वाकयात पेश आए हैं कि मेरे साथ वाली टेबल पे लोग आपस में कह रहे हैं, यार ये तो वो नादिर गबोल नहीं है, या ये तो वो नबील गबोल का बेटा नहीं है। फिर मैं खुद ही कहता हूँ, जी भाई मैं वही हूँ, आ जाए बैठ जाए मेरे साथ, आपको चाय पिलाता हूँ मैं। आपकी फेवरेट डिश और खुद कुछ आप कुकिंग में आपने कभी हाथ अपना इस्तेमाल किया कि मैं बना लूं कुछ? 8 साल अमेरिका में रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, फिर कुछ टाइम वहाँ पे जॉब भी की, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ कड़क दूध पत्ती चाय बनानी आती है। और अपने हाथ के अलावा चाय मुझे किसी नहीं, ये भी स्किल है, ये एक आर्ट है। कड़क अगर आपको दूध पत्ती बनानी है। ये वो मेरा एक, बल्कि लाहौर का एक दोस्त था, उसने मुझे बोला था 14 उबाल कुछ होता है, 14 उबाल। 14 उबाल कौन सा उबाल? बोला 14 दफा इसको ना उबालो फिर बैठे उबालो। तो उससे मैंने सीखा। चलें, तो अब आखिर में बताएं कि अब आप ईद का जो दिन है बकिया, वो किस तरह स्पेंड करने जा रहे हैं? देखिए, बस फैमिली के साथ ही, और जो लोग मिलने आते हैं, अगेन जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ लियारी नहीं, हमारी जो गबोल कबीला है वो पंजाब में भी रहती है, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तक, डेरा गाजी खान तक, तो वहां से भी लोग मिलने आते हैं।
सफर कर करके आते हैं 2-2 दिन, तो उन सबसे मिलेंगे, उन सबकी मेहमान नवाजी करेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, ईद के गले मिलेंगे उनसे, और लोगों के, हमारी जिंदगी है ही आवाम के नाम। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच नादिर, बहुत मजा आया। इतनी मसरूफियत से आप टाइम निकाल के आए हमारे प्रोग्राम में, बुलाया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ग्रीन इज माय फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच।